केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुना की जनता से कहा कि मैं महाराज के लिए वोट मांगने आया हूं। सिंधिया परिवार ने इस क्षेत्र का लालन पालन अपने बच्चों से ज्यादा किया है। देखिए खास रिपोर्ट। गुना के सियासी संग्राम में गृह मंत्री अमित शाह की एंट्री। जनता से बोले अमित शाह, मैं महाराज के लिए वोट मांगने आया हूं। मंच से अमित शाह ने ज्योतिरादित्य सिंधिया की जमकर तारीफ। सिंधिया परिवार ने इस क्षेत्र का लालन पालन अपने बच्चों से ज्यादा किया। एमपी की सबसे चर्चित गुना शिवपुरी सीट पर बीजेपी प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थन में भाजपा ने अहम रणनीतिकार अमित शाह ने पिपरई में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान अमित शाह ने सिंधिया को महाराज शब्द से संबोधित करते हुए कहा कि मैं राजा साहब के लिए वोट मांगने आया हूं। नरेंद्र मोदी ने बना बनाया मंत्री यहां चुनाव लड़ने भेजा है। भाई और बहनों, मैं राजा साहब के लिए वोट मांगने आया हूं। ज्योतिरादित्य जी मेरे मित्र भी है, भाजपा के वरिष्ठ नेता भी है, मगर ज्योतिरादित्य को आप जिता के वक्त एक बात याद रखना, ज्योतिरादित्य को दिया हुआ एक एक वोट नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने वाला। कई क्षेत्र में मैं जाता हूं तो लोग कहते हैं कि साहब हमारे सांसद को आप आगे बढ़ाना, हम जिता कर भेजेंगे। अब आपको तो बना बनाया मंत्री मोदी जी ने यहां चुनाव लड़ने के लिए भेजा है। इतना ही नहीं, अमित शाह ने सिंधिया की तारीफ करते हुए कहा कि ज्योतिरादित्य विकास के लिए हम सब में सबसे ज्यादा समर्पित है। सिंधिया परिवार ने इस क्षेत्र का लालन पालन अपने बच्चों से ज्यादा किया है। भाई और बहनों, सिंधिया महाराज यहां से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है। हम सब में विकास में सबसे समर्पित अगर कोई व्यक्ति है तो गुना वालों, आपका ये महाराज विकास को सबसे ज्यादा समर्पित है। सिंधिया परिवार ने इस क्षेत्र का जतन अपने बच्चों से ज्यादा लालन पालन के साथ किया है। वहीं अमित शाह ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस कहती है कि इस देश के संसाधनों पर मुसलमानों का अधिकार है, मगर इस देश के संसाधन पर सबसे पहला हक गरीब, दलित, ओबीसी, आदिवासी का है। भाई और बहनों, कांग्रेस की मनसा हम नहीं बढ़ाने देंगे। मैं आज गुना की धरती पर कह कर जाता हूं, इस देश के संसाधन पर सबसे पहला हक गरीब का है, दलित का है, ओबीसी का है और हमारे आदिवासी भाइयों का है। इसको कोई झुठला नहीं सकता। ये कांग्रेस पार्टी ओबीसी विरोधी पार्टी रही। काका साहेब कलेलकर कमीशन का रिपोर्ट सालों तक दबाकर रखा, मंडल कमीशन का रिपोर्ट सालों तक दबाकर रखा, केंद्र की संस्थाओं में ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं दिया, ओबीसी आयोग नहीं बनाया। मोदी जी ने ओबीसी आयोग बनाकर पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक सम्मान देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। कुल मिलाकर गुना में अमित शाह ने ज्योतिरादित्य सिंधिया की जीत सुनिश्चित करने के लिए बीजेपी के पक्ष में बड़ा माहौल बनाया। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, गुना।